हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। नाउ हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर द वर्ड जीनियस? जीनियस मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत क्रिएटिव पर्सन। तो आप किन के बारे में सोचते हैं जब आप ये वर्ड सुनते हैं जीनियस? हु इज अ जीनियस? एक जीनियस कौन होता है? एंड व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? आपको क्या लगता है एक जीनियस में क्या क्वालिटीज होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक यंग जर्मनी के सिविल सर्वेंट के बारे में, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, जिन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया में तूफान ला दिया। इन द समर ऑफ 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground breaking papers. ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत इनोवेटिव, सक्सेशन हम बोलते हैं एक के बाद एक। सो 1905 की समर में इस 26 साल के लड़के ने पब्लिश किए बहुत जल्दी एक के बाद एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। अबाउट, अब ये पेपर्स किन के बारे में थे? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल्स में उनका ये जो काम था कुछ ही पेजेस पर पब्लिश हुआ, बट चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस। लेकिन हमारी जो समझ थी इससे पहले स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और पूरे यूनिवर्स के बारे में, इसने उसे हमेशा के लिए चेंज कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और उनका जो नाम था आइंस्टाइन, उसको एक सिनोनिम बना दिया जीनियस का। मतलब कि किसी को जीनियस अगर बोलना हो तो आप आइंस्टाइन बोल सकते हैं। 50 years आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के 50 सालों के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेल्स। रेन मतलब होता है रूल करना, आप पढ़ते ही हैं उनके बारे में अपनी साइंस की बुक में, उनकी थ्योरीज। सो 50 साल के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो जीनियस है वो रूल कर रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ये क्योंकि एक बायोग्राफी है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड स्टोरी है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 में जर्मनी की उल्म सिटी में, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन्ड फॉर मतलब उनकी डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में ग्रेटनेस लिखी है, मान बनना लिखा है। इसका कोई भी इंडिकेशन, कोई भी साइन नहीं मिला जब वो पैदा हुए थे। ऐसा नहीं कि वो पैदा होते ही कोई ऐसा साइन मिल गया था कि हाँ ये महान बनेंगे बड़े होकर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक एक वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है डिसअप्रूविंगली, किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करने के लिए जो अनयूजुअल है, अलग है और दूसरों की तरह दिखता नहीं है, सोचता नहीं है, बिहेव नहीं करता। एक तरीके से नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट उनकी मदर को लगता था कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी मदर को लगा कि इसका जो सर है वो बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 years के होने के बाद भी अल्बर्ट बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वो सभी वर्ड्स को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ वो क्या करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स थे, साथ में खेलने वाले बच्चे थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, उनको वो बहुत बोरिंग लगते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो जब वो छोटे थे वो खुद से ही खेलते थे, मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और मैकेनिकल टॉयज़ उनको बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उनको लगा कि ये भी कोई मैकेनिकल टॉय है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये पैदा तो हुई है, लेकिन इसके पहिए कहाँ पर है, इसके व्हील्स कहाँ पर है। अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपको इस बॉक्स में। ऑटो न्यूगेबाउर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। एंशिएंट मैथमेटिक्स के एक हिस्टोरियन थे ऑटो न्यूगेबाउर। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जब छोटे थे उनके बारे में वो एक कहानी बताते हैं, दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, जिससे पता लगता है कि वो एक लेजेंड थे। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये कहानी ऑथेंटिक लगती है, सच्ची लगती है। एज ही वॉज लेट टॉकर, तो वो बताते हैं क्योंकि वो लेट टॉकर थे, देर से उन्होंने बोलना सीखा। हिज पेरेंट्स वर वरीड,
तो आइंस्टाइन के पेरेंट्स बहुत वरीड थे, चिंतित थे। एट लास्ट फाइनली एट द सपर टेबल वन नाइट, एक रात को डिनर करते टाइम, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, वो अपनी साइलेंस को ब्रेक करते हैं और कहते हैं द सूप इज़ टू हॉट, ये जो सूप है बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत रिलीव फील करते हैं, राहत महसूस करते हैं। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, फिर उसके पेरेंट्स पूछते हैं वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि तुमने इससे पहले एक भी वर्ड क्यों नहीं बोला, इससे पहले तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो अल्बर्ट रिप्लाई करते हैं बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, मैंने अब तक इसीलिए कुछ नहीं किया कहा क्योंकि अब तक सब कुछ सही था, तो जब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं बोला, मुझे लगा कि सूप जो है बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसीलिए अब मैं बोला। ठीक है। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडेंट मैटर, तो एक बार स्कूल के एक हेड मास्टर ने आइंस्टाइन के फादर को कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी चूज़ कर ले एज प्रोफेशन, कुछ भी वो बन जाए, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी जो कुछ भी वो चूज़ करेंगे उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन जब 6 साल के थे तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, और वो क्यों, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो उसको प्ले करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, एमेचर किसको बोलते हैं, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, प्रोफेशनली किसी काम को ना करना, पर्सनली सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, रादर देन एज अ प्रोफेशन। तो बाद में वो एक गिफ्टेड मतलब कि बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, वायलिनिस्ट बन गए, लेकिन एज अ प्रोफेशन उन्होंने उसको नहीं चूज़ किया, वो सिर्फ एमेचर थे, एंजॉयमेंट के लिए उसको करते थे, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये स्किल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन रखी। देखिए ये कुछ पिक्चर्स भी हैं उनकी वायलिन प्ले करते हुए। ओके। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक खराब स्टूडेंट नहीं थे। जैसा कि उनके हेडमास्टर ने कहा कि ये कुछ भी कर ले कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, हाई स्कूलिंग उन्होंने म्यूनिक से की, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 15 महीनों के थे, बहुत छोटे थे, तभी उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी म्यूनिक में। म्यूनिक एक सिटी है जर्मनी की ही। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हाई स्कूल में उन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वहाँ का था जर्मनी के स्कूल्स का, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, जनरली उनके क्लैशेस होते रहते थे टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, स्टिफल्ड मतलब अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से वो बहुत ही सफोकेटेड फील करने लगे वहाँ पर, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर, पिछले ही साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के जो पेरेंट्स हैं वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उनको वहीं पर म्यूनिक में ही रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश, उनकी विश जो इच्छा थी फाइनली पूरी हुई। अभी विश क्या थी, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे स्विट्जरलैंड में, ये भी यूरोप की ये कंट्री है, वहाँ के जो जर्मन स्पीकिंग स्कूल्स हैं वहाँ पर। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, स्विट्जरलैंड ज़्यादा लिबरल थी म्यूनिक से, लिबरल मतलब विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन सिर्फ चीज़ों को थोप दिया, वो रिस्पेक्ट करते थे दूसरों की ओपिनियन के भी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब कि उनको मैथ्स बहुत आसानी से समझ में आ जाता था, मैथ्स में वो गिफ्टेड थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी उनका इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक ये एक जगह है स्विट्जरलैंड में ही। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टाश, वॉलरस ये जो शेप है मुस्टाश की इसको बोलते हैं, लेकिन साइंस ही अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग मतलब हैंडसम गुड लुकिंग यंग मैन को अपील कर रही थी। ये उनकी पिक्चर भी है, आइंस्टाइन इन 1900 व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, तो देखिए ही वाज इंडीड गुड लुकिंग, और ये उनकी पिक्चर है आइंस्टाइन इन 1955, जैसा कि आज हम उनको याद करते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक, उनका स्पेशल इंटरेस्ट था उनकी फेलो स्टूडेंट जो मतलब उनके साथ पढ़ रही थी मिलेवा मेरिक में।
देखिए ये है मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature, और आइंस्टाइन को ये बहुत ही क्लेवर, बहुत इंटेलिजेंट लगती थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये सर्बिया की थी और स्विट्जरलैंड आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, क्योंकि स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक यूनिवर्सिटी उस टाइम की उन कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में से थी जो वुमेन को डिग्रीज देती थी। तो ये भी ज्यूरिक में पढ़ने के लिए आई थी आइंस्टाइन के जैसे ही, जैसे कि वो जर्मनी से गए थे स्विट्जरलैंड, ये सर्बिया से गई थी स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई, आइंस्टाइन को उनमें एक एलाई, एक फ्रेंड दिखाई दी। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। फिलिस्टाइंस बोलते हैं एक वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है डिसअप्रूविंगली, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं उन लोगों के बारे में बात करने के लिए जो आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बहुत सारे इनकी फैमिली में और यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के साथ एट ऑड ये रहते थे, उनसे ज़्यादा इनकी बनती नहीं थी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आइंस्टाइन को जो मिलेवा मेरिक थी उनमें एक एलाई दिखाई दिया। द कपल फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, कुछ लेटर्स भी है जहाँ पर जो इन्होंने एक दूसरे को लिखे हैं। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जहाँ पर साइंस को इन्होंने एक टेंडरनेस, एक जेंटलनेस के साथ मिक्स किया है। रोट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और प्राउड फील करूँगा when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, ये रिलेटिविटी की थ्योरी पर वर्क भी कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन वो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी रिलेटिविटी की, अपने रिलेशन के बारे में कि मैं कितना हैप्पी होऊंगा, प्राउड होऊंगा, जबकि हमारा ये जो वर्क है रिलेटिविटी का, हमारे रिलेशन का, इसका एक विक्टोरियस कंक्लूजन निकलेगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब वो 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली एंड अनएम्प्लॉयड भी थे, उनके पास कोई काम नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एज टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, फाइनली 1902 में उनको एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट जैसे कॉपीराइट होता है कि कोई ओरिजिनल कंटेंट किसका है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के जैसे एक फॉर्म में, बर्न की एक फॉर्म में, पेटेंट ऑफिस में उनको काम मिल गया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पर उनका काम क्या था, वो जो दूसरे लोगों की इन्वेंशन है कि ओरिजिनली ये किसका काम है, किसका पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस पर उनके वर्क को असेस करते थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, चुपचाप से वो अपने आइडियाज़ भी, अपनी इन्वेंशंस को भी डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क, तो उनके जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर जो उनकी ड्रॉर थी उसको वो जोकिंगली बोलते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसमें शायद से बहुत सारे उनके जो पेपर्स थे, उनकी जो सर्च थी, डेवलपमेंट्स थी, उसके पेपर्स उसमें होते होंगे, तो उसको वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे। पेटेंट का क्या मतलब है, एक डॉक्यूमेंट जो कि गिव्स द राइट टू एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, जिसने कोई इन्वेंशन की है उसके इन्वेंटर को, इन्वेंशन करने वालों को उसका एक राइट वो देता है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, तो उनका एक जो बहुत ही फेमस पेपर था 1905 में, वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है मेजर्ड इन इटसेल्फ, इन नॉट इन अ रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, तो यानी कि उनका कहना था टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर हम दो बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स ले, विल नॉट कॉन्टिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो सेम टाइम शो नहीं करेगी इफ़ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी, अगर एक जर्नी पर उनको ले जाया जाए और उसके बाद वो वापस आती है। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर एक बहुत ही फास्टली मूव कर रही है रिलेटिव टू दी अदर, दूसरे के कंपैरिजन में। इसके लिए एक बहुत ही ईजी तरीका यहाँ पर बताया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। आइंस्टाइन ने बताया कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अगर एक अच्छी लड़की के साथ आप बैठे हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको वो 2 मिनट के जैसा लगेगा। बट इफ़ यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन अगर आप एक गर्म स्टोव के ऊपर बैठ जाए 2 मिनट के लिए भी, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, वो आपको 2 घंटे के जैसा लगेगा। ये रिलेटिविटी है। इससे पता लगता है कि जो टाइम है उसको आप दूसरे चीज़ों के रेस्पेक्ट में भी मेजर कर सकते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। नाउ फ्रॉम दिस, इससे वर्ल्ड का जो मोस्ट फेमस फॉर्मूला है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी,
वो फिर डिराइव हुआ E = mc²। ये आई थिंक 9th क्लास में भी है, साइंस में भी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। E का मतलब है एनर्जी, M मास, C स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, जो अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, आइंस्टाइन जब फिजिक्स की इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरावलिंग। अनरावलिंग मतलब स्टार्टिंग टू फेल। उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अपनी पढ़ाई खत्म करते ही अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। उनको लगता था कि मिलेवा, जो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, वो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। मिलेवा भी क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी, वो भी बात उनकी मदर को बॉदर करती थी, परेशान करती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। तो उनकी मदर ने कहा कि वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक बुक के जैसे ही है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टाइन ने जो वेडिंग है उसको कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। फाइनली इन्होंने शादी की 1903 में, एंड हैड 2 sons, 2 इनके सन थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड मतलब बिकेम वीक। शादी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, उनके भी कुछ एम रहे होंगे लाइफ में, तो मिलेवा उसको लूज़ कर रही थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक कॉन्स्टेंटली फाइट करने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में फाइनली इनका डिवोर्स होता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल 1919 में ही आइंस्टाइन उनकी कज़न एल्सा से शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो नया जो पर्सनल चैप्टर उनकी लाइफ में आया था, डाइवोर्स हुआ, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, इसी के साथ ही कोइंसाइड कर रहा था कि वो वर्ल्ड में भी बहुत फेमस वो हो रहे थे, फेम उनको मिल रहा था। 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने कि ग्रेविटी को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 में एक सोलार इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण जिसको आप बोलते हैं, ब्रॉड प्रूव दैट इट वॉज एक्यूरेट, जिसने प्रूव कर दिया कि उनकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइंस्टाइन ने पहले से एडवांस में ही ये कैलकुलेट कर लिया था कि डिफरेंट स्टार से जो लाइट आ रही है, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड उस लाइट को कितना डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करना मतलब उसके पाथ से, उसके रास्ते से कितना उसको उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होगी उस लाइट की। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर में उनका ये जो काम है इसको एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में 1921 में, एंड ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस उनको मिलने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस। प्रेस ने भी उनकी खूब तारीफ की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, उसके बाद 1933 में जर्मनी में नाजीज आते हैं पावर में, मतलब हिटलर का रूलिंग पीरियड शुरू होता है। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एमिग्रेट होना मतलब एक देश को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना। आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर यूएसए आ जाते हैं। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर किया जाता है, जिसको बाद में यूज़ किया जाएगा एटम बम बनाने में। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, जिसकी वजह से अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर मतलब बहुत अपसेट होते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। फासिज्म जो डिक्टेटरशिप थी हिटलर की, बहुत सारे वहाँ से भाग कर आए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन डिड, जैसे कि आइंस्टाइन भी आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अभी उन्हें ये डर था दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि अभी जो नाजीज हैं, हिटलर है, वो एक एटम बम हो सकता है बनाए, एटॉमिक बम बनाए और उसको यूज़ करें। एट दी अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग के रिक्वेस्ट करने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने वार्निंग दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप,
इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट पर एक्सप्लोड होता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, तो पूरे पोर्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और आसपास की टेरिटरी को भी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, अभी ऐसा नहीं कि उनका लेटर पढ़ा नहीं गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसका इफेक्ट क्या होता है, दैट अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने सीक्रेटली अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। ये हम सब जानते हैं। फिर उस एटॉमिक बॉम्ब को उन्होंने यूज़ किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापानीज़ की जो सिटीज़ थी, जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर उसको ड्रॉप किया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जिस हद तक डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ था, जिस एक्सटेंट तक, आइंस्टाइन उससे डीपली शेक हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, मिसिव मतलब होता है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक बहुत लंबा ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिखा उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को, जहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि वर्ल्ड लेवल की एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसे उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अमेरिकन्स ने खुद का एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, लेकिन इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन अगले डेकेड, अगले 10 सालों तक, आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप, कि हर एक कंट्री जो अपने आर्म्स को बिल्डअप कर रही है इसको एंड किया जाए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, दुनिया में पीस हो, शांति और डेमोक्रेसी के लिए वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को यूज़ कर रहे थे। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 में जब उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 ईयर्स के थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, विजनरी मतलब एक पर्सन जो फ्यूचर के बारे में सोचता हो इन एन ओरिजिनल एंड एक इंटेलिजेंट तरीके से, तो एज अ विजनरी हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उनको एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।